Welcome to our channel Cartoon Katha. क्या कभी आपने ऐसा मटका देखा है जो किसी को स्वादिष्ट भोजन देता है और किसी को लात, घूंसे और चपलें? ये कोई साधारण मटका नहीं, ये है जादुई मटका जो इंसान के कर्मों का तुरंत फल देता है। आज की ये कहानी है भक्ति, लालच और कर्मों के न्याय की, जहां एक माँ और उसके बेटे की किस्मत एक रहस्यमयी मटके से हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जादुई मटका की एक मजेदार कहानी। ये है नारायणपुर गांव। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी सादगी में ही उसकी सुंदरता बसती थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। इसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पिता रघुनाथ, उनकी पत्नी शारदा और बेटा माधव रहते थे। परिवार बहुत साधारण था, पर संस्कार और भक्ति से भरा हुआ था। माधव के पिता पूरे जीवन मंदिर की सेवा, पूजा पाठ और समाज सेवा में लगे रहे। उन्होंने कभी धन नहीं जोड़ा, केवल पुण्य ही कमाया। कुछ समय पश्चात रघुराम जी का देहांत हो गया। अब घर में केवल माता शारदा और उनका छोटा पुत्र माधव ही रह गए। न कोई जमीन, न कोई धन, न कोई सहारा था। वो दोनों अकेले हो गए थे। पिता रघुनाथ जी के गुजरने के बाद दोनों माँ बेटे मंदिर में पूजा पाठ और मंदिर की सेवा करते, झाड़ू लगाते, फूल चुनते और जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी से जीवन चलाते थे। एक दिन गांव का सरपंच मंदिर आए। अरे हो माधव, तू कल से मंदिर मत आना। कल से मंदिर में नया पंडित जी आएंगे, वो ही मंदिर का देखभाल करेंगे। अब तेरा जरूरत नहीं है मंदिर में। लेकिन बेटा, हम दोनों कहाँ जाएंगे? तुमको तो पता है मेरे पति पूरा जीवन मंदिर की सेवा करते रहे। अभी हम लोगों का कोई नहीं है घर चलाने वाला, इसीलिए माधव को मंदिर की सेवा करने दो बेटा। नहीं होगा शारदा देवी, ये फैसला तो मंदिर के कमिटी वालों का है, तुझे मानना पड़ेगा। ये बात सुनकर बेचारे माधव और शारदा मंदिर से बाहर आ जाते हैं। माँ, आप चिंता मत करो, आप घर चली जाइए। अगर कोई काम होगा तो हम सेठ जी से मांग लेंगे। हम सब संभाल लेंगे माँ। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, जल्दी आना। सेठ जी, दुकान में कुछ काम है तो मुझे बताएं, मैं कर लूंगा। घर में कुछ राशन पानी नहीं है, कृपया मुझे यहाँ काम करने दीजिए। अरे मुझे पागल समझे हो क्या? ब्राह्मण से काम करवाने से मुझे पाप लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है तेरे लिए, चले जा यहाँ से। माधव को गांव में कहीं कुछ काम नहीं मिला। वो दुखी मन से घर लौट गया। कुछ दिन बीत गया। घर में खाने के लिए एक मुट्ठी भर अनाज नहीं था। अरे बहुत भूख लग रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो भीख ही मांग लेता हूँ। एक दिन भूख से व्याकुल होकर माधव भीख मांगने निकला। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। कुछ बचा खुचा है तो दो माँ। अरे नहीं है कुछ देने के लिए, सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। कुछ खाने के लिए दो माँ। ब्राह्मण होकर भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हुआ है, कुछ काम क्यों नहीं करता? जा यहाँ से भिखारी कहीं का।
किसी ने एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। माधव का मन टूट गया। क्या ब्राह्मण का बच्चा होना भी अपराध है? कोई गांव में काम नहीं दे रहा है, नहीं भिख दे रहा है। कैसे लोग गांव में? क्यों पैदा हुआ मैं? रोज भूख, रोज अपमान। इससे अच्छा मर ही जाऊं। नहीं चाहिए ऐसे लोग और ऐसा गांव। यही सोचकर वो गांव से बाहर निकल गया। रास्ते में एक बहुत सुंदर तालाब था। तालाब में खिले हुए गुलाबी कमल, चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा। तालाब देखकर मोहन रुक गया। मरने का विचार कुछ पल के लिए भूल गया। अरे यहां कितना सुंदर तालाब है, थोड़ा बैठ जाता हूं। वो तालाब के किनारे बैठ गया। बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उसे जोरों की भूख लगने लगी। काश आज पेट भर खाना मिल जाता। चलो पानी पीकर ही भूख मिटा लेता हूं। मेरे पेट को क्या पता कि मैं खाना खा रहा हूं या पानी पी रहा हूं। चलो। और फिर उसने कल्पना को ही अपना सहारा बना लिया। पानी पीते हुए वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और बोलने लगता है। ये खीर है, ये पूड़ी है, ये जलेबी है, ये आलू की रोटी है। हाँ, खूब मजा आ रहा है। क्या स्वादिष्ट पकवान है। वो हर नाम पर एक एक हथेली पानी पीता जा रहा था, जैसे उसकी भूख को अब शब्दों से ही तसल्ली मिल रही हो। बोलते हैं ना दोस्तों, कभी कभी किसी की मासूम बातें सीधे भगवानों तक पहुंच जाती हैं। भीख बोई हुआ। माधव की मासूम भूख की आवाज भगवान तक पहुंच गई। यही तालाब के भीतर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी विराजमान थे। माधव की बात सुनकर मां लक्ष्मी का हृदय विचलित हो उठा। प्रभु, ये तो आपका भक्त है, आप इसकी सहायता क्यों नहीं करते? देवी, ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। कर्म के विधान में मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पर मैं जगत जननी हूँ, मैं अपने पुत्र को इस पीड़ा में नहीं देख सकती। माता लक्ष्मी ने एक सुंदर मटके में माधव के मन में आए सभी पकवान रख दिए और उसे जलाशय में छोड़ दिए। मटका तैरता हुआ माधव के पास आ पहुंचता है। ये मटका यहां कैसे? क्या है इसमें? चलो देखते हैं। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, इतना सारा भोजन, जो सब पकवान मन में सोचे थे वो ही सब। लेकिन ये किसका है? आसपास कोई नहीं दिख रहा है। ये सब पकवान देखकर मुझे और भूख हो रहा है। चलो खा लेते हैं। उसने भरपेट भोजन किया और बचा हुआ भोजन मां के लिए ले गया। मां, कहां हो आप? देखो मैंने क्या लाया। अरे शायद मां घर पर नहीं है। ठीक है, मैं इस मटके को यहां रख देता हूं। मां जब आएगी खाना खा लेगी। तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतना स्वादिष्ट पकवान खाने के बाद जोरदार नींद आ रही। माधव मटका एक कोने में रखकर गहरी नींद में सो जाता है। इतने में मां घर लौटी। आज बेटा इतना शांत कैसे सो रहा है? और ये मटका कहाँ से लाया?
क्या है इसमें? शारदा मटके का ढक्कन खोलती है। इतना सारा भोजन माधव कहाँ से लेके आया? ठीक है, वो उठने से उसे पूछेंगे। पहले खाना खाते हैं, चले। माधव, ये मटका कहाँ से मिला बेटा? माँ, पता है आपको, आज मैंने एक जादुई तालाब के पास गया था। माधव ने कैसे वो तालाब गया, क्या हुआ, पूरा कहानी माँ को बताया। बहुत अच्छा हुआ बेटा, इतना दिन के बाद हम दोनों पेट भरे खाना खाए। बातों बातों में रात हो जाता है। अगले दिन सुबह। माधव, आज भी बोई तालाब के पास जाओ और तुम्हें खाने में जो पसंद है सब कुछ ले आना। आज के बाद हमें भीख मांगने का जरूरत नहीं है। जी माँ, आप ठीक बोले, हम अभी जाते हैं। माधव माँ की बात सुनकर खाना लाने तालाब के पास जाता है। ठीक वैसे ही खाना के बारे में मन में सोचकर पानी पीने लगता है और मटका भी आता है। अब रोज यही होने लगा। मोहन काम ढूंढना भूल गया। माँ ने पूजा छोड़ दी। अरे हो माधव, तुझे काम चाहिए था ना? आजा काम पर आज से। थोड़ा मेरे साथ दुकान संभाल ले। नहीं, मुझे किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास सब कुछ है। अरे उस दिन काम मांगने आया था, आज काम मिलने से ठुकरा रहा है। अरे आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। मत कर जा, दूसरा किसी को रखेंगे। रख लेना, तेरे पास कोई काम नहीं करेगा। माधव को काम मिलने से भी काम नहीं करता था। रोज दोनों माँ बेटा पेट भर खाना खाते थे और दिन भर सोते रहते थे। ऐसे ही बहुत दिन चला। एक दिन माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गई। देखा देवी, आलस्य और लालच ने इन्हें कैसे घेर लिया। देख रही हूँ प्रभु, मैंने सहायता दी थी, आलस नहीं सिखाया इस मनुष्य को। अब इन्हें सबक भी मैं ही सिखाऊंगी। देखते रही है प्रभु, आज मटके में भोजन नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर का सजा जाएगा। हर रोज की तरह माधव तालाब के पास गया। मटके का इंतजार किया। मटका उसके पास आया। उसने मटके का ढक्कन खोला। उसने देखा कि मटके में भोजन नहीं बल्कि लात, घूंसे, चप्पलें भर दी गई थी। बचाओ, ये क्या हो रहा है? और नहीं, बस बस। किसी तरह मटके का ढक्कन बंद किया। जादू आखिर में थम गया। ये मां के लालच का फल है। मेरा पेट आज अच्छा से भर गया। ये प्रसाद मां के लिए थोड़ा लेकर जाते। माधव मटके को घर लेकर आता है। मां, ये ले मटका। अरे बेटा, आज इतना जल्दी घर आ गया? चलो खाते हैं, बहुत भूख हो रहा है। मां ने खोला ढक्कन। मां को भी लगातार मार पड़ी। हे भगवान, बचाओ।
अरे माधव, कहाँ से उठा के लाया ये मुसीबत को? बहुत मुश्किल से माँ ने मटका का ढक्कन बंद की। देखो माँ, लालच का परिणाम हमें कितनी आलसी बना दिया। जीवन जिएंगे, नहीं चाहिए ये मुक्त का पकवान। चलो हम दोनों कुछ मेहनत से काम करेंगे। बेटा, पहले इस मुसीबत को बाहर रख कर आते हैं। हाँ माँ, आप ठीक बोले। शारदा मटका को आंगन में रख देती है। उस दिन के बाद शारदा और माधव मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। धीरे धीरे घर का हालत भी सुधारने लगा। समय बीतता गया। एक रात कुछ चोर सोना चांदी से भरा संदूक कहीं से चोरी करके लाए थे। वो चोरों को चोरी किया हुआ माल आपस में बराबर बांटना था, लेकिन वो चोरों को कहीं अच्छा जगह हिसाब बांटने के लिए नहीं मिल रहा था। सरकार, आगे देखिए, एक छोटा सा घर है, वहां जाते हैं। हाँ, वो जगह ठीक है, आसपास भी कोई नहीं है, चलो। चोरों तीन माधव के घर के पास आते हैं और खजाना बांटने लगते हैं। उनमें से एक चोर की नजर मटके पर पड़ी। अरे, ये मटका बड़ा सुंदर है और सभी मटके से अलग है। मटका सोने जैसे चमक रहा है, जरूर इसमें खजाना होगा, चलो देखते हैं। ये तेरा, ये मेरा, ठीक है। चोर मटके को लेकर आता है। अरे, ये कहां से लाया? बड़ा चमक रहा है, जरूर इसमें हीरे होंगे। चलो, इसको भी 3 हिस्सा में बांट लेते हैं। चोर ने मटका खोला, उसमें सोना नहीं मिला। धड़ाधड़ डंडे चप्पल बरस पड़े। अरे बाप रे, ये क्या था? अरे भागो, नहीं चाहिए हीरा, सोना, भागो। चोरों ने संदूक वहीं छोड़कर अपने जान बचाकर भागने लगे। मटका भी वो लोगों का पीछा करते हुए गया। सुबह होती है। सुबह माँ बेटा बाहर आए। घर के सामने एक संदूक था। उसे देखकर आश्चर्य हुए। माँ, ये सब क्या है? अब समझ आया बेटा, मेहनत के बाद ही फल मिलता है। देखा बेटा, अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ माँ, अब समझ आया। कृपा भी उन्हीं को मिलती है जो कर्म करना जानते हैं। दोनों ने उस पैसों से पक्का घर एक बनाया। माधव अब एक जमीन भी खरीदा जिसमें दोनों माँ बेटा खूब मेहनत करने लगे। बाकी धन को गांव का मंदिर, सड़क बनाने में उपयोग किए। थोड़ा धन गरीबों में बांट दिए। उस दिन के बाद माधव और शारदा कभी आलस नहीं हुए। दोनों को पता चल गया कि कर्म के फल मीठा होता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिली, भगवान मदद करते हैं, लेकिन मेहनत छोड़ने वालों की परीक्षा भी लेते हैं। सच्चा सुख भक्ति और कर्म से ही मिलता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छू लिया हो और ऐसी ही धार्मिक और नैतिक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई है।